মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেছে দুয়ারে দুয়ারে সরকার। এখন পর্যন্ত প্রশাসনিক ক্যাম্পগুলিতে জমা পড়ল 3 লক্ষেরও বেশি আবেদন। সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন সাধারণ মানুষ। পূর্ণিমা দাস, এখানে আমি মুদিয়ালি বাজার না, আমি দেখিনি। আমার খুব ভালো লাগছে এটা দেখে কি উনি আমাদের জন্য এত কিছু করছেন। আর এই যে উনি যে বলেন মা মাটি মানুষের জন্য আমি আছি, সত্যি উনি আছেন, দিদি আছেন, আমরা এটা মানছি। কেন আজকে আমি দেখছি সব দিকে যে এখানে মেয়েদের শিক্ষার জন্য উনি এত বেড়ে আসছেন, আমাদের এত হেল্প করছেন, সব দিকে আমাদের সাহায্য করছেন, উনি সব খুব ভালো কাজ। तो इनको शीतल स्कॉलरशिप के लिए आप आई हैं, राइट? हाँ, अच्छा भी लग रहा है और थकावट भी महसूस भी हो रहा है, पर उसका कोई टेंशन नहीं है, पर काम हो जाना चाहिए। इससे पहले क्या आपको ऐसा कोई मतलब कभी कुछ फैसिलिटी मिला है? नहीं, इससे पहले कभी हम ऐसा कुछ नहीं है। আজ সকাল 10টা থেকেই কলকাতা পৌরসভার 135 নম্বর ওয়ার্ডে মৌলানা আজাদ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প উপভোগ করতে বিশাল জমায়েত পড়ে আবেদনকারীদের। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করলেন অঞ্চলের পৌর সমন্বয়ক আখতারি নিজামী শাহজাদা। সাথে সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে পাল্টা জবাব দিলেন 135 নম্বর ওয়ার্ডে যুব সভাপতি সাকিব শাহজাদা। लेकिन मेरे ख्याल से हम सवेरे 10 बजे जब आए थे और अभी तक अगर कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से अब तक 500 से 700 लोगों का काम हो चुका होगा। देखिए, विपक्ष वालों के से पूछिएगा तो वो इसी किस्म का बात करेंगे, क्योंकि उनके पास जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति है। लेकिन जब दीदी ममता बनर्जी, जिनको डेवलपमेंट के नाम से ही पहचाना जाता है 2011 से, जिन्होंने 2016 का इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पर ही जीता था और अपने नए नए स्कीम के जरिए ही जीता था, आज जो उनका स्कीम नया आ रहा है तो वो लोग इलेक्शन स्टंट बता रहे हैं। तो अपोजिशन का काम है यही बोलना, क्योंकि वो लोग फेल हो गए हैं धर्म की राजनीति करने में। सुजन चक्रवर्ती जो 34 साल में तो कुछ किए नहीं थे वो लोग, तो 34 ईयर्स राज करने के बाद में अब जब दीदी को देख रहे हैं कि जब ये काम कर रहे हैं, तो आज उन लोगों को समझ में आ रहा है कि सचमुच हम लोगों को जो डेवलपमेंट का काम करना था वो नहीं कर सके। तो अब उनके पास कुछ बोलने को नहीं रहा है, तो यही बात बोलेंगे, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। और सुजन चक्रवर्ती जो भी बोल रहे हैं वो नंबर 4 पर लगने वाले हैं। मेरे ख्याल से उनका कहीं पर काउंट ही नहीं होने वाला पश्चिम बंगाल में। जो स्कीम हम लोगों का चलता है यहाँ पर, आपको क्राउड देख के समझ में, क्योंकि दीदी का ये पहला स्कीम नहीं है। इससे पहले जो भी स्कीम आता है तो लोग इसी तरह से आते हैं, और जब उनको इससे प्रॉफिट होता तभी तो वो दोबारा आते हैं। बहुत ही अच्छा हुआ ये प्रोग्राम हो के, हमारे यहाँ लोगों को बहुत आराम हुआ इस प्रोग्राम से, कि जिस काम को करने के लिए लोग दूर ऑफिस में, पुट्टो भवन में या केएमसी में जा नहीं पाते थे, जो पैसे का प्रॉब्लम है या हाथ पैर से कोई परेशानी है, जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई लेकर जाने वाला नहीं है, तो उनका काम यहाँ घर बैठे जो हो जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग बहुत खुश है इससे। अब तो दुश्मन तो दुश्मनी वाली बात करेंगे। 5 साल में भी हमारा बहुत काम हुआ है। ये प्रोग्राम पहली बार नहीं हो रहा, इस तरह का प्रोग्राम 5 साल में बार बार हुआ है, बार बार हुआ है। बहुत दूसरे तरह के, मतलब दूसरे वे से हुआ है, लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए हर बार हम लोगों का कुछ ना कुछ होता रहता है, ताकि लोग घर बैठे फ़ायदा उठाएं और लोगों को कहीं दूर जाने की परेशानी ना उठाना पड़े। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ देख करके, क्योंकि और खुशी के साथ साथ ये भी इस बात का इजहार हो रहा है कि लोगों को कितनी ज़रूरत है, लोग कितने तड़प रहे हैं अपनी तमाम ज़रूरत को पूरी करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि चलो, जिसको कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो कम से कम ममता जी के दिल में बहुत इधर उधर परेशान रहती है, तो इसका नंबर देर से आया, लेकिन आया तो सही। तो आया है तो फ़ायदा होगा, उम्मीद है हमें, यकीन भी है हमें कि इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, वरना इतने सारे लोगों को कैसे ये होता। तो जब ऐलान हुआ है, हमारी अख्तरी शहज़ादा निज़ामी शहज़ादा साहिबा जो काउंसलर हैं, उनके बेटे बॉबी जिससे अभी आप बात कर रही थी, तो ये लोग बहुत पेश रहते हैं और इनको मौका चाहिए।
कम से कम एक मौका मिले खिदमत का तो ये बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं। और ये जब ममता जी की तरफ से एक मौका मिला तो ये लोग देखिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ और पूरे अपने पार्टी के मेंबरों के साथ, पूरे वॉलंटियर के साथ एकदम जूझ पड़े हैं इस पर। और इंशाअल्लाह इन लोगों की मेहनत काम आएगी, रंग लाएगी और इसे कामयाबी मिलेगी। দুয়ারে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিন আর ইতিমধ্যে মানুষের সাড়া অসাধারণ, এমনটাই জানালেন কিছু সরকারি আধিকারিকরা। আমার নাম তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনো অবধি প্রায় 100-র অধিক হয়ে গেছে রেজিস্ট্রেশন। ফর্ম ফিল আপ মোটামুটি খানকুড়ির মতো হয়েছে কম বেশি। না, কার্ডগুলো আজকে ইস্যু হবে না, আজকে এগুলো ফর্মগুলো জমা নেওয়া হচ্ছে, যার জমা করে নেওয়া হচ্ছে। এগুলো আপনার বাই পোস্টে হবে, সময় লাগবে, কিছুদিন সময় লাগবে। অমিত দাস। না, এটা স্বাস্থ্যসাথী হচ্ছে, এই টেবিলে স্বাস্থ্যসাথীর 225 এই কার্ডগুলো এখন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, ফর্মটা আমাদের অফিসে জমা পড়বে তারপর। এছাড়া সরকারের এই উদ্যোগকে নিয়ে কি বললেন দলীয় কর্মীবৃন্দরা শুনে নেওয়া যায়। प्रीतम वारसी, हम वार्ड नंबर 135 के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं। देखिए, आज से अगर थोड़ा दिन पीछे जाएंगे हम लोग तो 35 साल यहाँ वाम फ्रंट का सरकार था, तो हमने अपने बुजुर्गों से कहते सुना था कि ये स्कीम जो है, कोई सरकारी स्कीम का अगर ऐलान हो जाता है तो घर के बड़े कहते हैं वो गवर्नमेंट का स्कीम है, ये नहीं मिल पाएगा, चप्पल टूट जाएगा, लेकिन आपको स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा। कुछ लोग बोलते थे अरे जूता घिस गया ऑफिस में जाते जाते, लेकिन हमको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन आज ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री ने जो कर दिखाया, आपके दरवाजे पर लाकर स्कीमों का ढेर खड़ा कर दिया। देखिए, आज जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे मौलाना आज़ाद मेमोरियल गर्ल हाई स्कूल वार्ड नंबर 135 में, जिसके कोऑर्डिनेटर है अख्तर शहजादा निज़ामी, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कन्याश्री, शिक्षा श्री, ये सारा जो प्रोग्राम्स है ममता बनर्जी का, हम लोगों की जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, ये सारा प्रोग्राम ग्रास रूट का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इस तरीके से है कि घर घर में जा के एक इंडिविजुअल की ज़रूरत को पूछना, वो जो इम्प्लीमेंट हुआ है क्या उसे मिल रहा है या सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च है। आज ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है, ये इस प्रोग्राम से दीदी हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है श्री ममता बनर्जी, वो इस बात का पता लगाना चाहती हैं कि वाकई जो प्रोग्राम, जो प्लानिंग इन्होंने लिया था, ये प्लानिंग में इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या नहीं, एक एक इंडिविजुअल को इसका बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं। नाम मेरा मोहम्मद खलीकुर रहमान है, मैं एक टीचर हूँ। यही कि दीदी ने जो स्टेप लिया है, आज उस स्टेप को पूरी तरीके से सिर्फ 135 वार्ड नहीं बल्कि सारे जगहों में दीदी के इस काम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे बंगाल में इस काम को किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की तरह वो बात नहीं है कि सिर्फ बात से ही वो अपना काम करते हैं, काम कुछ नहीं है, सिर्फ बात है उनका, लेकिन दीदी के अंदर काम है, बात नहीं है। वो जो एक बात बोलती है तो उसको काम करके दिखाती है, जिसका नतीजा आपके सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर।